ब्रिटेन से फल और सब्जी की पैदावार होती है। ब्रिटेन की ऐसी हालत वहां की निकम्मी और नाकारा सरकार ने कर दी है। वहां के किसानों को तड़पने वाली सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में किसानों के साथ हो रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ट्रक भरकर प्याज बेचने गए किसान को सिर्फ 2 रुपए दिए गए हैं। सोचकर देखिए, इन किसानों पर जुल्म की इंतहा नहीं तो क्या कहा जाएगा। भारत में किसानों को सब्सिडी पर बीज और खाद देकर उन पर एहसान जताने वाली सरकारों को सोचना होगा कि कहीं उनकी हालत ब्रिटेन की जैसी ना हो जाए, वरना कृषि प्रधान देश भारत को ब्रिटेन और पाकिस्तान की हालत से सबक लेना चाहिए। यहाँ किसान अपनी उपज का लागत मांगता है तो सरकार मुंह नाक से कोड़ लेती है। किसानों को मनमाने कानून के जरिए भाजपा की सरकार ने इतना परेशान किया कि उनको कई महीनों तक सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा। किसानों को मुफ्त बिजली से सरकार के नथुने फूलने लगते हैं। इसी तरह से ब्रिटेन ने किसानों की हालत खराब कर दी है। वहां के किसानों ने खेती बाड़ी से तौबा कर ली और आज ब्रिटेन दाने दाने को मोहताज हो रहा है। ब्रिटेन की हालत भी इस वक्त पाकिस्तान की जैसी हो चुकी है, पर दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार ब्रिटेन आकर पाकिस्तान की कतार में कैसे आ गया। सब्जी और फलों की इतनी मारामारी हो चुकी है कि सोने चांदी हीरे मोती से मालामाल इस मुल्क में आलू टमाटर भी नहीं मिल रहा। सुपरमार्केट में सब्जियां लिमिट में लेने के लिए बकायदा नोटिस लगा दिया गया। तमाम दौलत होने के बाद भी ब्रिटेन भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। वहां खाने की इतनी किल्लत हो गई है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि पैसे देने के बावजूद भी आलू टमाटर जैसी चीजों को झोला भर के नहीं खरीद सकते। अरबपतियों के देश में बड़े बड़े सुपरमार्केट से आप 2 से 3 पीस से ज्यादा आलू या टमाटर नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन में सुपरमार्केट के शेल्फ खाली पड़े हैं। ये ब्रिटेन के किसी एक सुपरमार्केट की बात नहीं, बल्कि तमाम की हालत एक जैसी है। ब्रिटेन की इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके साथ ही महंगाई भी आसमान छू रही है। पर सबसे हैरानी वाली खबर आलू और टमाटर को लेकर आ रही है। ब्रिटेन के सुपरमार्केट ने 2 से ज्यादा फल और सब्जियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन जिस देश ने पूरी दुनिया पर राज किया, आज भूखे मरने की हालत हो चुकी है। ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, अस्दा, अल्डी और टेस्को ने ताज़ा फल और सब्जियों को सीमित कर दिया। इनमें टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च और ब्रोकली को तय सीमा से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर टमाटर खरीदना चाहते हैं तो फिर 2 से 3 टमाटर ही खरीद सकते हैं, ना कि किलो भर। सोचिए 2 से 3 टमाटर कितना होता होगा? महज 1 पाव के करीब होता होगा। पर ब्रिटेन में पौवा लेना आसान है, पर 1 पाव सब्जी लेना मुश्किल। लोगों को गिनती के आलू और टमाटर से गुजारा करना पड़ रहा है और यह हालात अभी और भी खराब होने वाले हैं। पूर्वी लंदन, लिवरपूल और ब्रिटेन के कई हिस्सों में दुकानों से पहले ही फल और सब्जियां गायब हैं। सोशल मीडिया पर खाली पड़े स्टोर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल सर्दियों में ब्रिटेन खीरे और टमाटर जैसे लगभग 90% वस्तुओं का आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। सब्जी और फल लेने के लिए ब्रिटेन जिन देशों पर निर्भर है, वहां इस बार फसल ही अच्छी नहीं हुई। ब्रिटेन पहले से ही कृषि संकट जूझ रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। ब्रिटेन की खेती बाड़ी पहले ही चौपट है। वहां फलों और सब्जियों के पैदावार मार्च या अप्रैल के अंत में शुरू होता है। लेबर की कमी और बिजली की बढ़ती कीमत ने ब्रिटेन के किसानों को ग्रीन हाउस बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने वहां की खेती को निजीकरण की तरफ झोंक दिया। खेती के लिए इस्तेमाल बिजली भी महंगे दाम में खरीदनी पड़ती है। सरकार ने उनकी मदद करने से हाथ खड़े कर लिए हैं। सोचिए, जिस देश की सरकार अपने ही किसानों का साथ नहीं दे सकती, जिस देश के अन्नदाता ही सरकार पर बोझ बन गए हों, वहां के लोग अगर गिनती के आलू टमाटर पर गुजारा कर रहे हैं तब भी बहुत गनीमत है। सरकार किसानों के बिजली का खर्च उठाने के काबिल नहीं है। हैरानी की बात यह है कि सरकार शाही बगीचों की खूबसूरती के लिए वो बिजली का खर्च उठा सकती है, पर किसानों का खर्च उठाने में नानी याद आ रही है। ब्रिटेन के नेशनल फार्मर्स यूनियन यानी NFU के अध्यक्ष मिनेट बैटर्स ने कहा कि हर कोई राशनिंग से बचना चाहता है, जैसा कि हमने दिसंबर में अंडे के साथ देखा था। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ वस्तुओं की काफी कमी देखने को मिल सकती है। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के मर्सीसाइड में वाटर लेन फार्म के मालिक ओली हैरिसन कहते हैं कि सुपरमार्केट और स्टोर्स को खाली शेल्फ देखने की आदत डालनी होगी। लोगों को मौसम के मुताबिक फिर से टमाटर जैसी कुछ चीजें खानी शुरू करनी होगी, क्योंकि बेमौसम बिना मदद के उन्हें उगाया नहीं जा सकता। अगर किसी चीज के उगने के लिए बिजली की जरूरत है और उसकी लागत लगातार बढ़ रही है तो उसे कोई नहीं उगाएगा।
ब्रिटेन में भुखमरी के हालात हो गए हैं। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, टीचर्स, हेल्थ स्टॉक और पेंशनर भी अपने खाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही टीचर, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। फूड बैंक एक तरह की लंगर सेवा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। ये हालत महामारी के वक्त से भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर दुनिया ने अपनी खेतों को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ब्रिटेन और पाकिस्तान जैसे हालात दूसरे देशों को होने लगेंगे। अभी भी वक्त है दुनिया को पाकिस्तान और ब्रिटेन से सबक लेने की।